हेलो फ्रेंड्स। अगर आप किसी पार्टी का लेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं आपको सिखाता हूं कि 5 सेकंड में कैसे आप लेजर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और उस पार्टी का जीएसटी नंबर भी चेक कर लेंगे और ये भी देख लेंगे वो एक्टिव है या कैंसल्ड है और उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है, कंपोजिशन स्कीम में या रेगुलर स्कीम में। इवन आप ये चेक कर लेंगे 5 सेकंड के अंदर कि उसके ऊपर ई इनवॉइस रूल्स अप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यूजुअली सबसे पहले क्रिएट के ऊपर आते हैं, उसके बाद आप लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो लेजर के ऊपर आएंगे। फिर आपको अल्ट एल प्रेस करना है। अल्ट एल प्रेस करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जीएसटी नंबर लिखने के लिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बैंक का जीएसटी नंबर ले लिया। यहाँ पर अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप करिए, उसके बाद एंटर दबाइए। उस पार्टी से रिलेटेड जितनी डिटेल है, यानी डिटेल का मतलब उसका एड्रेस, कौन से स्टेट में वो रजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, वो पार्टी एक्टिव है या नहीं है, रेगुलर है या कंपोजिशन में कहाँ है वो, उसका पिन कोड क्या है, कंप्लीट डिटेल आ गई। इवन आपको ट्रेड नेम और लीगल नेम दोनों यहाँ पर मेंशन करेगा। कई बार होता है प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जैसे मान लो हीरो ट्रेडिंग कंपनी, कंपनी का नाम हो गया, उसका प्रोप्राइटर मान लो कोई भी XYZ मिस्टर संजय है तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। राइट साइड में जो देख रहे हैं आप विंडो, उसमें है एज पर बुक्स। इसका मतलब कि आपने बुक्स के अंदर पहले से अगर क्रिएट कर रखा है तो उसमें आपने क्या मेंशन कर रखा है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर शो करेगा ब्लैक इंक है इसके अंदर, ब्लैक टाइप के अंदर। तो अगर दोनों के अंदर मान लो वो डिफरेंस है तो जो ब्लू कलर के अंदर जो दिखा रहे हैं वो जीएसटी पोर्टल से इसने फेचअप किए हैं। तो जीएसटी पोर्टल का अगर आप अपने बुक्स के अंदर एज इट इज इसको कॉपी करना चाहते हो तो राइट साइड में देखिए एज पर जीएसटी पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये जो भी करेक्शन होगा वो करेक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ये पार्टी कहाँ रजिस्टर्ड है, एक्टिव है या नहीं है। तो उसके बाद आप राइट साइड में देखिए फाइलिंग हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करते ही कंप्लीट इसकी जन्म पत्री आ जाएगी सामने कि इसके ऊपर ई इनवॉइस अप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, स्टेट जुडिक्शन क्या है, सेंटर जुडिक्शन क्या है उसका। उसके अलावा उसने रिटर्न कब कब फाइल करी है, मंथली है या क्वार्टरली है, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं या कहीं कैंसल्ड तो नहीं है, ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और इसने रजिस्ट्रेशन कब लिए हैं, जुलाई 17 उसकी डेट आ गई। उसके बाद इसने कब इसके अंदर अमेंडमेंट किए हैं, तो अमेंडमेंट किए हैं तो उसकी भी डेट आ जाती है कि लास्ट में ये अमेंडमेंट किया हुआ है उसमें, इसके बाद कोई अमेंडमेंट किए हैं। तो देखिए कंप्लीट यहाँ पर आपको इसकी जन्मपत्री मिल गई है। अब आप ये सारी चीज़ें देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टी अपरेंटली कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, क्यों जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ये देखिए जून तक की इसकी रिटर्न फाइल की हुई है। तो जिस पार्टी का आप लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे उसकी भी कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग की हिस्ट्री आ जाएगी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्टी है वो डिफॉल्टर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम जस्ट 5 सेकंड में क्लिक कर सकते हैं। आप इस टाइप से अकाउंट क्रिएट करिए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 पार्टी हैं, उस सब का आप मान लो एक एक करके उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बड़ा बल्कि और ये बोरिंग होता है जो वर्किंग होती है, आपको तो पता ही है। तो इसमें क्या करना, क्या आपको जस्ट उसका जीएसटी नंबर टाइप करिए, एंटर मारिए, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसका सारा वो एक्टिव है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा। इससे और बेनिफिट क्या है कि फ्यूचर में अगर मान लो ये पार्टी डिफॉल्टर होती है तो पहले से ही मान लो डिफॉल्टर है, आप उसका ट्रेड कर रहे हैं उससे या उसके जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उससे पहले से ही अगर वो डिफॉल्टर है, एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर वो शो कर देगा। तो आप इसमें से थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, इससे जीएसटी का जो नोटिस है वो भी आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अदरवाइज ये अननेसेसरी आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब उसके बाद आप कंट्रोल ए दबाइए। कंट्रोल ए दबाते ही देखिए सारी जो डिटेल्स है इस पार्टी की आपके पास फिलअप हो गई। अब इसको जस्ट आपको कंट्रोल ए करके आपको सेव करना है और आपका लेजर अकाउंट क्रिएट हो गया।
मास्टर क्रिएट हो गया। आप ऐसे ही करके 1 बाय 1 आप कितने भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बल्क में कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 50 एट ए टाइम आपको लेजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे जस्ट 5 सेकंड के अंदर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।